रानो ने मिट्टी और गोंद की मदद से उन कांच के टुकड़ों को बड़ी खूबसूरती से दीवार पर जड़ दिया। जैसे ही दोपहर की धूप उन पर पड़ी, पूरा घर जगमगा उठा। घर से निकलने वाली सतरंगी किरणें पूरे जंगल में फैल रही थी। अरे भाई वाह, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। रानो, तुम तो जादूगरनी निकली। जी, सुना आपने? रानो के घर में असली हीरे जड़े हैं। अगर हम रात को वो हीरे निकाल लें तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। सही कहा गोरी, आज रात रानो के घर की चमक फीकी कर देंगे। कालू और गोरी चुपके से घर के पास पहुँचे। रानो ने एक कांच का टुकड़ा दरवाजे पर ऐसे लगाया था कि बाहर की हल्की चांदनी भी अंदर बहुत तेज दिखती थी। अरे अरे बाप रे, अंदर तो कोई दूसरा कौवा खड़ा है, और वो भी गुस्से में। कालू को शीशे में अपनी ही परछाई दिखती है और उसे लगता है कि कोई रक्षक खड़ा है। भागो जी, यहाँ तो पहरेदार लगा रखे हैं रानो ने। माही चील अपने पहाड़ पर बैठी थी। ये जंगल में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? बुल्ला, देखो, उस चिड़िया ने अपनी औकात से बड़ा घर बना लिया है। चलो उसे मटिया मीट करते हैं। माही चील तेजी से नीचे झपटी। रानो ने तुरंत अपनी गुड़िया को अंदर कर दिया। अब देखो नेकी का करिश्मा। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। सूरज की तेज रोशनी शीशे से टकराकर सीधे माही चील की आंखों में लगती है। आह, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बचाओ। अरे माही रानी तो गिर गई। अब मौका है हीरो बनने का। कालू माही को उठाने जाता है, पर माही अंधेरे में कालू को ही रानो समझकर उसकी धुनाई कर देती है। अरे भाई वाह, मैं कालू हूँ, रानो नहीं। छोड़ो मुझे। गजब हो गया भाई। रानो, तुम्हारी इस चमक ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया कि रोशनी को कोई दबा नहीं सकता। माही बहन, रोशनी दूसरों को अंधा करने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए होती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो ने घर के बाहर छोटे छोटे कांच के टुकड़े और लगा दिए, ताकि रात को भी जंगल में हल्की रोशनी रहे और कोई पक्षी रास्ता ना भटके। रानो, तुमने तो पूरे जंगल का अंधेरा ही मिटा दिया। अब रानो का घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि जंगल का लाइट हाउस बन गया था। कालू और गोरी भी अब चोरी छोड़कर रानो के घर की सफाई में लग गए थे। माही चील की हार की खबर जब भुल्ला चील तक पहुंची, तो वो गुस्से से पागल हो उठा।